एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से घर की तरफ निकलने ही वाले थे कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई। मेरा घर ऑफिस से काफी दूर था, जबकि मेरे दोस्त का घर बहुत करीब था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा घर बहुत दूर है रेहान, आज मेरे साथ मेरे फ्लैट में रुक जाओ। मैंने अपने दोस्त की हाँ में हाँ मिलाई और बाइक मोड़ी और उसके साथ उसके फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। मेरा दोस्त अकेला ही रहता था, इसलिए मुझे उसके साथ रुकने में कोई मसला महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब हम उसकी बिल्डिंग के करीब पहुंचे तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वो बिल्डिंग बहुत सुनसान और वीरान लग रही थी। ज्यादातर फ्लैट्स ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे खाली हों। मैंने उससे पूछा, यार यहाँ लोग कम क्यों रहते हैं? ज्यादातर फ्लैट्स तो खाली लग रहे हैं। वो हंसने लगा और बोला, अरे यार तुम्हें नहीं पता? मैंने हैरत से पूछा, क्या नहीं पता? फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं थोड़ा सा डर सा गया। उसने कहा, ये बिल्डिंग बहुत मशहूर है। इसका नाम तो पैराडाइज है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस बिल्डिंग में शैतान रहते हैं जो लोगों को नजर आते हैं। इसी वजह से लोग फ्लैट्स छोड़कर भाग गए। ये बिल्डिंग हॉन्टेड मानी जाती है। ये कहकर वो हंसने लगा और बोला, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग शायद झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। ये सब सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मैं हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बिल्डिंग में काफी अंधेरा था, चंद एक फ्लैट्स ही आबाद थे, बाकी तकरीबन सब ही खाली थे। आखिरकार हम उसके फ्लैट पर पहुंच गए, जो तीसरी मंजिल पर था। फ्लैट नंबर 666। फ्लैट नंबर देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। कहा जाता है कि 666 शैतान का नंबर होता है, और इस माहौल के साथ ये नंबर देखकर मुझे यकीन होने लगा कि वाकई ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। मैं इसी सोच में गुम था कि उसने आवाज दी, बाहर क्या खड़ा है, अंदर आजा भाई। मैं उसके फ्लैट में दाखिल हो गया। फ्लैट से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जो उसे महसूस नहीं हो रही थी, मगर मुझे बहुत तेज लग रही थी। हम दोनों ने खाना खाया, काफी देर बातें की और फिर वो सोने चला गया। मैं काफी देर उसके बेड पर यूं ही बैठा रहा। फिर मैं भी नीचे लेट गया, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बदबू मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। करवटें बदलते बदलते बड़ी मुश्किल से तकरीबन रात 2 बजे मुझे नींद आ गई। अभी आंख लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। कहते हैं कि ये वक्त शैतान के जाहिर होने का होता है, और तभी कुछ हुआ। मेरे ऊपर एक अजीब खौफनाक मखलूक बैठी हुई थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था, आंखें सुर्ख और रंगत स्याह काली। उसने मुझे जकड़ रखा था। मैं ना हिल पा रहा था ना बोल पा रहा था, और वो मखलूक गुस्से से मुझे घूर रही थी। शायद ये वही शैतानी मखलूक थी जिसका जिक्र लोग करते थे। मैं पूरी ताकत से चीखना चाह रहा था, मगर ना आवाज मेरा साथ दे रही थी ना मेरा जिस्म। अचानक वो मखलूक मेरे चेहरे के बहुत करीब आई और बोली। उस मखलूक की आवाज बहुत खौफनाक थी। उसने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये जबान मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं बेबसी से उसे देख रहा था कि अचानक वो मखलूक मुझे छोड़कर हवा में कहीं गायब हो गई। मैं घबराकर उठ बैठा। वाकई रात के 3 बज रहे थे। कहते हैं कि ये शैतान के जाहिर होने का वक्त होता है। मैंने फौरन अपने दोस्त को जगाया, जल्दी उठो, मुझे यहाँ से जाना है। वो घबराकर बोला, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और उसके फ्लैट से भाग निकला। वो पीछे से आवाजें देता रहा, मगर मैंने पलटकर नहीं देखा। सीढ़ियां उतरते हुए मेरे कानों में वही अल्फाज गूंज रहे थे। वो अल्फाज क्या थे, उनका मतलब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और सीधा घर पहुंच गया। अगले दिन मैंने सारा वाकया अपने दोस्त को सुनाया, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था।
جب میں نے وہ الفاظ دہرائے اور ہم نے انہیں گوگل پر چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ بنگالی زبان ہے اور اس کا مطلب ہے یہاں سے چلے جاؤ، یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا اور کچھ عرصے بعد اس نے بھی وہ فلیٹ چھوڑ دیا۔